हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरसीवाई इंस्पिरेशनल चैनल में। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने इस गांव के लोगों को कैसे प्रेरित किया? तो इस वीडियो को देखें और इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनें। गौतम बुद्ध का जीवन केवल आत्मज्ञान की खोज का नहीं था, बल्कि उन्होंने मानवता की सेवा का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम दूसरों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि बुद्ध ने किस प्रकार मानवता की सेवा की और लोगों को प्रेरित किया। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग बहुत दुखी और परेशान थे। गांव के लोग एक संकट में थे, उनकी फसलें खराब हो गई थीं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। गांव वाले भूख और दुख के मारे थे। गांव की हालत देखकर बुद्ध ने कहा, शिष्यों, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। शिष्यों ने बुद्ध से कहा, लेकिन गुरु, हमारे पास भी बहुत कम साधन हैं। हम क्या कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सच्ची सेवा तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को पार कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने गांव के मुखिया से कहा, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? मुखिया ने उत्तर दिया, जी हाँ बुद्ध, आप जो चाहें पूछ सकते हैं। बुद्ध ने कहा, आपकी फसलें क्यों खराब हुईं? मुखिया ने उत्तर दिया, हमने समय पर बीज नहीं बोए और बारिश भी समय पर नहीं हुई। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्या आपने कभी अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण किया है? मुखिया ने कहा, नहीं, हमें इस पर ध्यान नहीं दिया। हम केवल काम करते रहे। बुद्ध ने कहा, आपको अपनी मेहनत के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। जब आप अपनी मिट्टी की विशेषताओं को समझेंगे, तब आप सही बीजों का चयन कर सकेंगे। सहायता का संकल्प। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हम मिलकर खेतों की सफाई करेंगे, मिट्टी का परीक्षण करेंगे और सही बीजों का चयन करेंगे। शिष्यों ने सहमति दी और उन्होंने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे सही समय पर फसल बोई जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है और फसल की देखभाल कैसे की जाती है। धीरे धीरे गांव वालों ने बुद्ध की बातों को समझा और उनके साथ काम करने लगे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव वालों के साथ दिन रात काम करते रहे। उन्होंने मिलकर खेतों को साफ किया, मिट्टी का परीक्षण किया और सही बीजों का चयन किया। कुछ महीनों में गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। जब फसलें तैयार हुईं, तो गांव वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई। एक दिन जब फसलें पक गईं, तो गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों को आमंत्रित किया। उत्सव में गांव वालों ने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, हे बुद्ध, आपने हमें जीवन के कठिन समय में सहारा दिया। आपकी शिक्षाएं और आपकी सहायता ने हमें फिर से खड़ा कर दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी मेहनत का फल है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे जीवन में लागू करें। जब आप एकजुट होकर काम करते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, आपको याद रखना चाहिए कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन नहीं है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तब हम असली सुख और संतोष पाते हैं। मानवता की सेवा ही असली धर्म है। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करेंगे। इस घटना के बाद गांव में एक नई चेतना और समर्पण का संचार हुआ। वे समझ गए थे कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।
इस प्रकार बुद्ध ने न केवल एक गांव की समस्या का समाधान किया, बल्कि उन्होंने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने यह सिखाया कि ज्ञान और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि मानवता की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जब हम अपने ज्ञान का उपयोग करके दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। आपको अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना चाहिए, ताकि आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। यह कहानी न केवल गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाती है, बल्कि समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है।